ओम शांति। अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज जो अभी हम देखेंगे उसमें आपको हर बार जो हमने टॉपिक्स लिए अप्रैल 2020 से मई 2021 तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें लिए और सारे टॉपिक्स आपको इसमें दिखाए जाएंगे। टॉपिक्स के साथ साथ उनकी डेट्स मुरलियों की जो हमने ली वो भी देखेंगे। और इस पूरे प्रोग्राम में हम जो दीदियों ने हमें बहुत सारे इंस्पिरेशंस दिए, ब्लेसिंग्स दिए, उनको भी हम देखते हैं। और साथ ही साथ हमारे आदरणीय भाई साहब ने बहुत सुंदर हमें कहा कि और गहराई से इसका हम मनन और चिंतन करें। ये जो प्रोग्राम अभी आप देख रहे हैं ये आदरणीय आशा दीदी ने इसकी प्रेरणा दी और प्रेरणा दी उसके बाद से हमने इसको शुरू किया और बाबा ने बहुत सारे मुरलियों का मंथन हम सब के द्वारा कराया। आदरणीय दीदियाँ लगभग 30 से ज़्यादा दीदियाँ इस प्रोग्राम में जुड़े जिन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करे। तो हम ये सारे के सारे प्रोग्राम अभी छोटे से एक वीडियो में देखेंगे। ओम शांति। 50 एपिसोड्स लाइव टॉक शो अव्यक्त वाणी सीरीज़ हमने ये पूरे लॉकडाउन में 50 एपिसोड्स पूरे किए और हमारे साथ स्पीकर्स भी थे, फैसिलिटेटर्स भी थे, इंटरनेशनल 30 सिस्टर्स हमारे साथ जुड़ी थी। तो आज हम छोटा सा एक समरी पूरे साल के 50 एपिसोड्स देखते हैं। अप्रैल 2020 में हमने त्याग की मुरलियों पर मनन चिंतन किया और मुरलियाँ इस प्रकार से आपके बीच में दिखाई जा रही हैं। साथ ही साथ आशा दीदी ने बहुत सुंदर त्याग की मुरलियों पर हमें बताया। अप्रैल में पवित्रता की मुरलियों पर भी हमने मनन चिंतन किया और पवित्रता की मुरलियाँ भी हमने इस पूरे लॉकडाउन में देखा। और पवित्रता की मुरलियों को बीके रजनी दीदी जापान ने बहुत सुंदर तरीके से बताया ही नहीं लेकिन हमें दीदी ने ब्लेसिंग्स भी दी कि दिस सीरीज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन, इंस्पिरेशंस एंड पावर टू मी and divine family in Bharat and abroad. Many BK brothers and sisters look forward for newness through these episodes. I wish more and more for such episodes to come in future which gives richness of new experiences. Well done ORC family and respected Asha Didi ji and valuable team. तो हमारी रजनी दीदी जापान ने हमें बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स 50 एपिसोड्स पूरे होने पर दिए। इतना ही नहीं और भी हमारी बहुत सारी आदरणीय दीदियों ने जिन्होंने मनन चिंतन किया हमारे साथ और भाई बहनों को बहुत लाभ दिया। तो और भी आगे है। मई में हमने 2020 में साइलेंस की मुरलियों पर गहराई से मनन चिंतन किया। मीरा दीदी मलेशिया से वो भी हमारे साथ ORC में लॉकडाउन के दौरान हमारे साथ थे। जून की मुरलियाँ भी हमने की जो तपस्या मास को हमने कहा और विशेष तपस्या मास मम्मा की याद दिलाता है। तो तपस्या क्या है, तपस्या को कैसे कर सकते हैं, बाबा के अनुसार क्या तपस्या है, वो मीरा दीदी ने हमें बताया। और जुलाई के महीने में रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने एक ही मुरली पर बहुत गहराई से मीरा दीदी के साथ मनन चिंतन किया। अगस्त में आध्यात्मिक शक्ति क्या है उसके ऊपर जाना। बहुत सारी मुरलियाँ हमने ली आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर, वो भी आपने देखा। मीरा दीदी और रजनी दीदी ने समय प्रति समय बहुत अच्छे मनन चिंतन हमें दिए। अब मीरा दीदी हमसे क्या कहने जा रही हैं। मल्टी मिलियन फोल्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग 50 एपिसोड्स ऑन लाइव टॉक शो Avyakt Vani series. I must thank respected Asha Didi for giving me opportunity to share Baba's wisdom. I really enjoyed journeying, exploring, experimenting, experiencing Avyakt versions of Bap Dada. Sister Ishu was a wonderful anchor who extracted the essence of Murli in a very methodical way so that the listeners not only enjoying listening but also imbibe them in their life. Looking forward to work together once again thanks to Baba and Rama. और ऐसे ही सितंबर आया 2020, उसमें हमारी मधु दीदी जो ORC की फैकल्टी हैं, सीनियर दीदी हैं, उन्होंने भी हमारे साथ मनन चिंतन किया और
मनसा सेवा की मुरलियों पर भी हमने प्रकाश डाला। मन के भावों को जानने की विधि बहुत सुंदर तरीके से हमको बताया हमारी विजय दीदी। आप भी ORC में ही रहते हैं। आपने साथ साथ अंतिम पुरुषार्थ नवंबर में आदरणीय भाई साहब और आशा दीदी ने नवंबर की मुरलियाँ ली, जिसका विषय था अंतिम पुरुषार्थ हमारा क्या होना चाहिए। तो बाबा ने हमें बहुत सारी मुरलियों में हर चीज़ बताई और हमने भिन्न भिन्न टॉपिक के माध्यम से उसको रखा। तो आदरणीय आशा दीदी और भाई साहब ने अंतिम पुरुषार्थ क्या है, और उसके बाद दिसंबर 2020 में निश्चय बुद्धि, निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति, ऐसी मुरलियाँ हमने ली। और हमारी पुष्पा दीदी पांडव भवन दिल्ली के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुरलियों पर प्रकाश डाला और ब्लेसिंग्स भी दी। हम आपके बीच में पढ़ते हैं। अव्यक्त वाणी के अध्ययन का ये प्रोग्राम बहुत बहुत प्रेरणादायी और जीवन को धारणा मूर्त बनाने वाला है। इस विधि से मनन चिंतन करने से महावाक्य दिल में छप जाते हैं। मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरी ये शुभ भावना और कामना है कि आगे भी ये चलता रहे तो अनेकों को लाभ मिलता रहेगा। पुष्पा दीदी पांडव भवन। तो ऐसे ही सिर्फ इतना नहीं, और भी हमारे साथ हमारी बहनें जुड़ी थी जिन्होंने अपने ब्लेसिंग्स दिए और बहुत सुंदर सुंदर इंस्पिरेशंस हमें दिए। और हमारे भाई बहनों ने पूरे लॉकडाउन के दौरान बहुत अच्छे प्रश्न अव्यक्त वाणियों में से पढ़ने के बाद लिए, और उस पे गीता दीदी ने बहुत सुंदर मनन चिंतन हमें बताया। प्रश्न लिए भाई बहनों के जनवरी माह परमात्म स्नेह, और उस पे भी क्योंकि 18 जनवरी होता है उसके हिसाब से हमने परमात्म स्नेह लिया। गीता दीदी के साथ साथ शुक्ला दीदी हरिनगर ने भी, जो दिल्ली में हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर हमें मुरलियों का मनन चिंतन बताया कि परमात्म संदेह क्या है। और सरोज दीदी के साथ साथ फरवरी 21 2021 में शिवरात्रि आती है, और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भी हमने मुरलियाँ देखी। BK दीपा दीदी विले पार्ले से बॉम्बे से जुड़े थे, उन्होंने भी अपनी ब्लेसिंग्स हमें भेजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द लाइव talk show series on Avyakt Vani for completing 50 episodes. The show was very interesting because we were aiming at picking up Baba's subtle signals, ishara from the Murli, and focusing on which important points need to be put in dharna. Thanks for the opportunity to be a part of this beautiful initiative. Thanks बाप दादा। ऐसे BK दीपा दीदी विले पार्ले से हमारे साथ जुड़े थे, और बॉम्बे से उन्होंने शिवरात्रि के ऊपर हमें बहुत अच्छा मनन चिंतन बताया। अब आगे ऐसे ही फरवरी पूरा हुआ, हमने और मुरलियों पे मनन चिंतन किया, और साथ ही साथ गीता दीदी, पुष्पा दीदी, चक्रधारी दीदी हमारे बीच में शक्तिनगर से, आपने भी बहुत सुंदर शिवरात्रि का अर्थ क्या है वो बताया। और उसके साथ साथ रमा दीदी श्री फोर्ट सेंटर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे, आपने भी अपने इंस्पिरेशंस भी दिए, और बहुत अच्छा आपका अपना एक्सपीरियंस था, बहुत शॉर्ट और स्वीट। माई एक्सपीरियंस वाइल स्टडिंग अव्यक्त वाणी थॉरली एंड डूइंग मनन चिंतन, आई एक्सपीरियंस्ड फॉर्चुनेट फीलिंग्स, स्ट्रेंथ, वन सपोर्ट एंड क्रिएटिव। ये रमा दीदी का अपना बहुत सुंदर मैसेज श्री फोर्ट से आया था जब उन्होंने मुरली मंथन अपना किया। तो बहुत सारी बहनों के ब्लेसिंग्स हमारे पास पहुँचे, और भाई बहनों ने 50 एपिसोड की सीरीज़ तो देखी है, लेकिन अब आप इससे देखेंगे तो आपको हर मुरली टॉपिक वाइज, डेट वाइज आपको मिलती जाएगी। तो और आगे हम इसको देखते हैं। बहुत सुंदर सुंदर हमको ब्लेसिंग्स दिए हमारी दीदियों ने और भाई साहब ने। मार्च में होली का महीना होता है, 2021 में हमने याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज, हमारी अंबिका दीदी बेंगलोर से जुड़े थे, उन्होंने बहुत सुंदर होली का अर्थ क्या है, क्या मतलब है होली, वो बताया। और ब्लेसिंग्स भी ORC परिवार के साथ साथ भाई बहनों को दी। ये अव्यक्त वाणी लाइव टॉक शो सीरीज़ में पहले से मुरली देख के जो शेयर करने का कहा जाता है, उससे हमने ये देखा कि उससे सिर्फ सुनने वालों को लाभ नहीं, लेकिन हम उस मुरली को गहराई से पढ़ने का,
चिंतन करने का, अनुभव करने का जो लाभ मिला वो अच्छा लगा। ये लाभ ऐसे ही सबको मिलता रहे, चलते रहे, यही आशा मैं करती हूँ। क्योंकि मुरली सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, उससे पहले काफ़ी मनन चिंतन बहनों के साथ, दीदियों के साथ हो जाता है। तो दीदी ने ऐसे ही थैंक यू बाबा, थैंक यू पूरे परिवार को कहा, अंबिका दीदी बैंगलोर से। तो कुछ बहनों को आप देख रहे हैं ब्लेसिंग्स आई हैं, ऐसे बहुत सुंदर हमारे बीच में और भी बहनें जुड़ी। अनसुईया दीदी महिपालपुर से हमारे बीच में जुड़े थे। मनोरमा दीदी श्री गंगानगर से इस मार्च के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे राजस्थान से। और आशा दीदी खानपुर दिल्ली से, आपने भी हमें इसमें सहयोग दिया, अपने अनुभव हमारे बीच में रखे, मनन चिंतन रखा। इस कार्यक्रम में लाखों ब्राह्मणों की उन्नति हुई, स्व परिवर्तन की क्षमता प्राप्त कराने वाली शक्तिवर्धक प्रेरणादायी प्रोग्राम रहा, जिससे दिमाग के कपाट खुले तथा परिस्थितियों का सामना सहज कर बाबा के मोहब्बत में खोए रहने का हमें सहयोग मिला। आप देखिए हमारी दीदियों के अपने दिल के कितनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स है हम भाई बहनों के लिए। तो हम भी अगर अव्यक्त वाणियों का समय प्रति समय मनन चिंतन करते रहें तो हमें भी बहुत अच्छी शक्ति मिलती रहेगी। ऐसे ही आगे हम देखते हैं हमारी अनीता दीदी चंडीगढ़ से, वो भी जुड़े थे, उन्होंने भी अपने इंस्पिरेशंस हमारे बीच में रखे थे। तो आप जैसे जैसे सीरीज़ देखते जा रहे हैं वैसे वैसे हमने अप्रैल से शुरू किया और अप्रैल 2021 में हम पहुंच गए। इसमें अव्यक्त स्थिति के ऊपर हमने चर्चा की, अव्यक्त स्थिति को जाना, अव्यक्त स्थिति क्या होती है, हेमा दीदी से हमने उसको जाना। और दीदी ने जो हमें ब्लेसिंग्स दी, ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली द्वारा आयोजित अव्यक्त वाणी सीरीज़ लाइव टॉक शो के 50 एपिसोड्स पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस शो के आयोजकों को तथा हमारी पूरी टीम को दीदी ने बहुत बहुत थैंक्स कहा। उनकी पूरी टीम को उनके द्वारा दिल से की गई ये मेहनत के लिए बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन दीदी ने कहा। इस कार्यक्रम से सभी भाई बहनों को अव्यक्त वाणी को गहराई से समझने एवं स्व उन्नति को उन्नत करने का सुंदर अवसर मिला। इसके लिए फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से ब्रिजमोहन भाई सब को और आदरणीय आशा दीदी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे करके हमारा मैसेज हेमा दीदी ने अपने मैसेज हमें दिए और फिर राधा दीदी लखनऊ ने अव्यक्त वाणी में बहुत सुंदर बातें आपने भी शेयर करी अपने मनन चिंतन से। और दीदी ने हमें कहा कि बहुत शॉर्ट में मैं पढ़ देती हूँ कि आत्मविश्वास, आत्मतृप्ति, स्वाभिमान जैसे शब्दों को हर पल लिया जाए, क्योंकि ज्ञान सागर की मुरलियों को जब भी हम पढ़ते हैं या मुरलियों को जी भर के पिया है और अब भी हम पी रहे हैं, भर रहे हैं। आपके इस लाइव टॉक शो में अव्यक्त वाणी सीरीज़ के अंतर्गत संसार की सर्वश्रेष्ठ अव्यक्त मुरलियों का जो चिंतन और सबके साथ शेयर करने का परम सौभाग्य मिला, वो सराहनीय है और अंधकार में डूबे हुए विश्व के लिए हम सबको अपनी क्षमा जलाए रखने की जिम्मेवारी का एहसास भी दिलाता है। और ऐसे ही हम और आगे चले तो हमारी सुनंदा दीदी कोल्हापुर से, आप स्वयं बहुत प्रतिमूर्त हैं, एक माँ की पालना आपके अंदर है। और साथ ही आप देख रहे हैं हमारी उर्मिल दीदी, वो खुद सेवा में बहुत अच्छे से लगे रहते हैं। तो अव्यक्त स्थिति से हम सेवाएं कैसे करें, इसके बारे में आपने हमें बताया। दीदी ने अपनी ब्लेसिंग्स में ये कहा कि ये जानकर मुझे बहुत हर्ष हुआ कि लाइव टॉक शो सीरीज़ के 50 एपिसोड्स पूरे हुए। आपने मुझे चांस दिया, ये मेरा सौभाग्य था। इस बहाने जो बाबा के गोल्डन वर्जन्स हैं उसकी गहराई में जाने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आप खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और इस बार हमें भी आपने सुनहरा मौका दिया। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप इस सीरीज़ को और भी आगे बढ़ाएं, ताकि हमें भी इस प्रकार के अवसर मिलते रहे और हम भी बाबा के ज्ञान की गहराई का फ़ायदा उठाते रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं और बेहद का प्यार। उर्मिल दीदी पालम विहार सेंटर दिल्ली में आप रहते हैं और लास्ट मई का महीना था जो हमने साक्षी दृष्टा के ऊपर किया। साक्षी दृष्टा कैसे रहें, वर्तमान समय बहुत बार पूछा जाता है कि साक्षी दृष्टा कैसे रहें। मनोरमा दीदी इलाहाबाद से, आपने इस पे हमको बहुत सुंदर सुंदर अपने मनन चिंतन बताए। आपका जो प्रेरणाएं हमारे लिए थी, ब्लेसिंग्स थी,
ओम शांति, आपका पत्र मिला, अच्छा लगा। मुरली मंथन एक मानसिक पाचन क्रिया शक्ति का स्रोत है। उस जगत पिता, जगत गुरु, जगत शिक्षक के महावाक्यों का मंथन, शब्द की शक्ति, भावनाओं को सशक्तिकरण, खुद का व खुदाई की सेवा, जो खुद का व खुदाई की सेवा का सहज माध्यम है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आदरणीय दीदी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, उनका शुक्रिया। तो दीदी ने बहुत सुंदर अपनी भावनाएं हमारे बीच में रखी कि खुदा की इतनी सुंदर मुरली, अव्यक्त मुरली मंथन का मौका खास दिया। इसमें दीदी ने अपने उद्गार रखे। शारदा दीदी ने गुजरात से हमारे बीच में बहुत सुंदर मनन चिंतन रखा और दीदी ने ब्लेसिंग्स दी। ORC द्वारा आयोजित अव्यक्त वाणी सीरीज़ के एपिसोड्स पूरे हुए। वास्तव में लॉकडाउन बाबा ने नए किंतु कल्प पुराने रत्नों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। जैसे श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, वैसे ही उन्होंने लॉकडाउन में ईश्वरीय जन्म लेके अव्यक्त वाणी द्वारा अव्यक्त पालना की अनुभूति की, जो इस ब्राह्मण जीवन की उन्नति में 4 चांद लगा दिए हैं। बाप समान संपूर्ण संपन्न स्थिति बनाने के लिए ये अव्यक्त वाणियों की पालना भी मदद रूप रही है और आगे भी रहेगी। इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सुंदर प्रयास महसूस हुआ। भाई बहनों के पुरुषार्थ को तीव्र गति देने हेतु आप सभी का ये पुरुषार्थ, ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, सराहनीय है। अनीता दीदी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े। आपने भी बहुत सुंदर अप्रैल के मंथ में हमें मनन चिंतन कराया साक्षी दृष्टा पर। और ये जो अव्यक्त मुरली के मनन चिंतन का प्रोग्राम रहा, बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाएं वर्तमान समय की हर समस्या का उत्तर देती हैं और संपूर्ण बनने का इशारा देती हैं। इस समय अव्यक्त मुरली का मंथन करके उसका मक्खन निकल कर जीवन में प्रयोग करना फरिश्ता बनने की बहुत अच्छी विधि है। इसका आयोजन करने वालों को बहुत बहुत मुबारक और खुशियाँ। अनीता दीदी चंडीगढ़ से। आप देखते जा रहे हैं, ऐसे हमने इस अप्रैल से, मई से अव्यक्त में बाबा ने जो कहा कि फरिश्ते रूप को हम धारण करें, तो फरिश्ते रूप के साथ साथ फरिश्ते का बहुत सारे स्वरूप हैं, जिसमें हमने एक लिया अव्यक्त, दूसरा लिया साक्षी दृष्टा और अब हम ले रहे हैं परमात्म संदेश वाहक। तो इस तरीके से हमारे फैसिलिटेटर्स भी दिव्या बहन ओम शांति रिट्रीट सेंटर से थे, उन्होंने भी इसमें भाग लिया बढ़ चढ़कर। और बीके हमारी सिस्टर विधात्री जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर से हैं, सिस्टर ईशु, सिस्टर हुसैन हमारे साथ जुड़े। और 100 से 1000 से भी ऊपर व्यूअरशिप हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे थे। 500 से ज़्यादा मेंबर्स टेलीग्राम पे थे। 100 से भी ऊपर पार्टिसिपेंट्स एवरी संडे अव्यक्त वाणी के एग्ज़ाम में होते थे। तो इस प्रकार से हमने सारा देखा। और पार्टिसिपेंट्स में देखिए तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम हैं, लेकिन आज हम उन पार्टिसिपेंट्स का नाम यहाँ पे अनाउंस करते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए और एग्ज़ाम के बाद बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आप लेकर आए। तो विनर्स का अव्यक्त स्थिति एवं साक्षी दृष्टा के जो भी विनर्स रहे, गरिमा बहन, कल्पना बहन, कपिला जी, ऐसे ही बीके कोमल, बीके रूबी, बीके विनीता, अतासी बहन, रीना बहन, तो बहुत सारे विनर्स हमारे साथ थे। और ब्लेसिंग्स बाय ब्रिजमोहन भाई साहब अभी हम देखते हैं। दिल्ली ORC की ब्रह्मा कुमारी ईशु बहन ने आशा बहन जी की प्रेरणा से एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक धारणा को बढ़ाने वाला, बाबा की शिक्षाओं को रिवाइज करवाने वाला कार्यक्रम शुरू किया था, अव्यक्त वाणियों पर आधारित। अव्यक्त वाणियों में कोई एक विषय लेकर के उस विषय पर एक अव्यक्त वाणी लेकर और भारत की भिन्न भिन्न बहनों से, शुरू तो ये हुआ था जबकि विदेश की लॉकडाउन के कारण से मलेशिया की मीरा बहन थी और जापान की रजनी बहन, दोनों ORC में रह रहे थे। उसके बाद इस कार्यक्रम में उस मुरली के आधार पर जो है प्रश्न उत्तर होते थे, आपस में बातचीत होती थी,
इसमें समझिए कि इलाहाबाद की मनोरमा बहन है, ऐसे लखनऊ की राधा बहन है, बड़ी बड़ी वरिष्ठ बहनें उसमें इंटरेस्ट लेती रही हैं। उसके 50 सीरीज जो है व्यक्तवाणी के पूरे हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है, इसमें सबको बहुत इंटरेस्ट आता है जो इसको देखते हैं, जो इसमें पाठ करते हैं। इसके लिए मैं आयोजकों को, अशु बहन को और जो इसमें भागीदारी रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा के साकार रूप के महावाक्य हम बच्चों को ज्ञान से ओतप्रोत करते हैं। हमारे ज्ञान के नेत्र, बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं, परंतु उस बुद्धि का दिव्यीकरण कैसे हो, उसके लिए है बाबा के अव्यक्त रूप के चुने हुए महावाक्य, जिसको हम जितना अध्ययन करते हैं गहराई से, तो एक एक महावाक्य की बहुत गहराई है। और निसंदेह ब्राह्मण मनन पढ़ना और पढ़ाना, ये शौक ब्राह्मणों को रहता है कि ज्ञान का मनन चिंतन करके नए नए रत्न ऐसे निकल आए जिससे हमारी धारणा अच्छी हो जाए। तो पिछले 50 सप्ताह से जो ये कार्यक्रम चल रहा था वो बहुत ही सफलतापूर्वक आज अपने 50 एपिसोड्स कंप्लीट कर चुका है। मुझे विश्वास है ये केवल मंथन तक ही स्थिर नहीं रहेगा, परंतु जैसे बाबा ने 3 स्टेज बताई है, मंथन, मनन और मगन। आशा है कि इन महावाक्यों से हम बाबा से लवलीन अवस्था और मगन अवस्था को प्राप्त करेंगे। जिन सभी ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, मैंने देखा भिन्न भिन्न क्रॉस सेक्शनल व्यूज इन 50 एपिसोड्स में मिले हैं। भिन्न भिन्न बहनों ने इसमें भाग लिया है, सभी के विचार मिले हैं। आशा है कि ये सबके लिए बहुत बहुत लाभप्रद रहा होगा। आगे भी ऐसा करते रहें और इन एपिसोड्स में और गहराई आती जाए। जो एक छोटी सी चिंगारी से शुरुआत हुई, छोटी सी बूंद से शुरुआत हुई, आशा है कि और बढ़ते बढ़ते ये अपनी और ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेगा। ओम शांति। Om Shanti. A very warm welcome to all of you. आज हम सभी परम भाग्यशाली हैं जो हमारे बीच बाबा के नैनों के नूर, विश्व कल्याणकारी, अथक सेवादारी और हम सबके प्यारी ईशु दीदी ओआरसी से जुड़े हैं। दीदी पिछले 11 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी ओआरसी में सेवाएं दे रहे हैं। दीदी जी ने लॉकडाउन के दौरान इंस्ट्रूमेंट बन अव्यक्तवाणी सीरीज से लाखों बहन भाइयों तक इसका लाभ पहुंचाया। दीदी जी, हम आपसे इस लॉकडाउन में हुए इस सीरीज से अनुभव और बड़ों से मिली हुई प्रेरणाएं सुनना चाहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज जो लॉकडाउन में
ORC के YouTube चैनल पर शुरू की गई थी, आज उसके 50 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं और आप सबकी जो ब्लेसिंग्स हमें मिली, हमें बहुत अच्छा लगा। और मेरा अनुभव इस पूरे 50 एपिसोड्स में ये रहा कि आशा दीदी की प्रेरणाओं से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे दीदी ने जैसे गाइड किया और मीरा दीदी लॉकडाउन के समय मलेशिया के मीरा दीदी ORC में थे। उन्होंने इसको जब शुरू किया तो अपनी नई नई बातों से कि कैसे हम इसको और अच्छा प्लान कर सकते हैं, आपने वो भी मुझ आत्मा को बताया। तो ऐसे मिलकर हमारी टीम ने बहुत सुंदर इस प्रोग्राम को रूप दिया कि जिसमें हमने मुरलियों का मंथन भी किया और साथ साथ में हमने भाई बहनों के ऑनलाइन एग्जाम्स भी लिए। और ऑनलाइन एग्जाम ही नहीं, लेकिन साथ में उनको ई-टोली और ई-सर्टिफिकेट भी आदरणीय आशा दीदी के द्वारा दिलाए गए। तो भाई बहनों का उमंग उत्साह देखकर और हमारी आदरणीय दीदियां जिनको हमने बार बार फोन किए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे सभी बहनों को फोन किया और जब भी जिस भी दीदी को फोन किया उन्होंने एकदम इस प्रोग्राम के लिए, अव्यक्त मुरली पढ़ने के लिए, मंथन सुनाने के लिए एकदम से हाँ किया। और इतना ही नहीं, आप आज देखेंगे कि हमारी दीदी ने, सारी दीदियों ने जिन्होंने मुरली मंथन कराया, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर हमें गहरे गहरे बाबा के पॉइंट्स को सरलता से बताया, उन्होंने अपने एक ब्लेसिंग्स भी हमको दिए। तो थैंक यू बाबा का कि बाबा ने ये सेवा का मौका हमें दिया। और जैसे बाबा कहता है कि निमित्त बनकर हम बस कार्य करते चले और बाबा हमारे साथ बैठा है, तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है ही। और मैं भाई साहब का भी बहुत बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ कि भाई साहब ने खास हम सबको ये अटेंशन दिलवाया है कि हम सब इस प्रोग्राम को देखते रहें और अपनी प्रोग्रेस करते रहें। लास्ट मेरा अनुभव और गहरा यही है कि अगर हमें स्व पुरुषार्थ के लिए कोई भी सैल्वेशन या कोई भी समझाने चाहिए, तो बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में बहुत सुंदर सुंदर सैल्वेशन और बहुत सुंदर सुंदर समझाने हम सबको दी है। तो मेरा हम सबके लिए, जिन बहनों ने, जिन फैसिलिटेटर बहनों ने और जिन दीदियों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनको बहुत बहुत हम सबकी ओर से थैंक यू। और एक प्रश्न ये आ रहा था जो मैं एक्सपीरियंस शेयरिंग में आपके सामने रखती हूँ कि मेरा अनुभव ये कहता है कि जब भी हम एपिसोड्स खोलें तो हमें डेट वाइज मुरलियां मिल जाएं या हम टॉपिक वाइज मुरलियां देखना चाहते हैं, तो हमने इसका भी प्रोग्राम इसमें दिया है। बहुत सुंदर वीडियो इसमें आपको दिखाई जाएगी जिसमें टॉपिक वाइज आपको मुरलियां भी मिल जाएंगी और डेट्स भी मिल जाएंगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि 50 एपिसोड्स मंथ वाइज हमने क्या क्या कवर किया है। कभी आपको भी कोई सेवा के लिए कुछ भी रेफरेंस चाहिए होगा तो आपको बहुत इजीली इस प्रोग्राम में मिल जाएगा। तो बस हमारे सभी भाई बहनें जैसे रोज एवरी सैटरडे रात को आप 8-10 से 9 बजे तक ये प्रोग्राम देखते हैं, ऐसे ही आगे देखते रहे। और आगे आने वाली मुरलियां फरिश्ते के ऊपर, बाबा ने फरिश्ता डबल लाइट क्यों कहा, फरिश्ता मतलब एक बाबा से सर्व संबंध कैसे, फरिश्ता मतलब परमात्म संदेश वाहक कैसे है, इन सब मुरलियों पर हम आगे आने वाले जो एपिसोड्स हैं उसमें चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी बने रहिए और देखते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही इस प्रोग्राम को चलाते रहिए। ओम शांति। Thank you so much, Didi, for your wonderful kind words and sharing your experience with us. अब हम आगे आशा बहन से बात करेंगे। She is a student of Dwarka and active member of Sudarshan Chakradhari. She has been practicing Raj Yoga meditation from last 5 years. आशा बहन, अब हम आपसे सुनना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान अव्यक्त वाणी चिंतन और अव्यक्त वाणी मुरलियों ने आपकी लाइफ में क्या ऐसा अनुभव कराया या कैसे उससे आपको मदद मिली, वो आप हमसे शेयर कीजिए।
ओम शांति। कुछ भी सीखने का एक थंब रूल होता है, लर्न बाय डूइंग। अव्यक्त मूल्य चिंतन का भी यही उद्देश्य है कि हमें स्वयं को अनुभवी मूर्त बनाना है। इस लॉकडाउन के दौरान हमने जिन अव्यक्त मूल्यों का चिंतन किया उनके टॉपिक थे अव्यक्त स्थिति, साक्षी दृष्टा और बाबा से सर्व संबंध निभाना। हमने अपने लिए एक लक्ष्य रखा कि अमृत वेले से उस स्वमान में, उस टॉपिक की स्थिति में टिकने का अभ्यास करना है। इस संकल्प मात्र से छोटे छोटे कर्म करते हुए अव्यक्त स्थिति, साक्षी स्थिति, आत्मिक स्थिति और बाबा मेरा साथी है, इनका अभ्यास किया। और सुबह अमृत वेले एक समान लिखना और पूरा दिन भर छोटे छोटे कामों में उसका अभ्यास निरंतर करना। इससे हमारी स्थिति में अंतर्मुखता, साइलेंस, टाइम की यूटिलिटी और स्मृति में रहना, इन सब से स्वस्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इन सब से स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली बन गई कि बाहर की हलचल ने अंदर को बिल्कुल नहीं हिलाया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू आशा बहन फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। आगे हमारे साथ ओआरसी के ही एक स्टूडेंट जुड़े हैं। उनका नाम पूनम पॉल बहन है। वह पिछले 1.5 वर्ष से राजयोग या मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। वह एक्टिव मेंबर हैं सुदर्शन चक्रधारी के और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हमारे अव्यक्त वाणी एग्ज़ाम्स में भी। पूनम पॉल बहन, अब हम आपसे सुनना चाहेंगे कि कैसे लॉकडाउन के दौरान आपको अव्यक्त मूल्यों के द्वारा अपना पुरुषार्थ बढ़ाने का मौका मिला और उससे कैसे आपको मदद मिली। ओम शांति। देखिए, जब से इस ज्ञान में आई हूँ तब से पुरुषार्थ तो मैं तब से कर रही हूँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ती थी। और अब जब से मैं ये अव्यक्त मुरली सुनने लग गई हूँ, इस पे मनन चिंतन करने लग गई हूँ, तब से आत्माभिमानी होने के साथ साथ ये भी जान लिया कि अब मुझे आवाज़ से परे होना है। और इस आवाज़ से परे होने के लिए मैं साइलेंस में रहने लग गई हूँ। और साइलेंस में रहने के साथ साथ बाबा ने कहा है कि अपने आप को इस दुनिया में मेहमान समझना है। और जब मेहमान समझ रहे हैं तो उसकी रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करने से अब सब बातों से, व्यर्थ की सब चिंताओं से, सबसे डिटैच हो गई हूँ। और जब उन चीज़ों से डिटैच हो गई तो इसका अनुभव ये होने लग गया है कि अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती अव्यक्त स्थिति के लिए। मैं जब चाहूँ, जैसी भी परिस्थिति हो, उसमें मैं अपने आप को एकदम से अव्यक्त स्थिति में टिका लेती हूँ। और सच बताऊँ तो इसमें सबसे ज़्यादा अनुभव ये हो रहा है कि मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो रहा है। और अब मुझे ये लगने लगा है कि मेरा ये पुरुषार्थ मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा। और शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी और बहुत सुंदर इंस्पिरेशंस आदरणीय भाई साहब, दीदियाँ और हमारी जो भी वरिष्ठ दीदियाँ जिन्होंने अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज में अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, वो भी आपने देखे। तो ऐसे बहुत सुंदर, बहुत अच्छे प्रकार से ये पूरे 1 साल 50 एपिसोड्स चले और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा। जो भी व्यूअर्स हमारे साथ थे, आगे भी हम आपको यही कहेंगे कि आप हमारे साथ एवरी शनिवार को जुड़े रहे। 8:10 पे ये प्रोग्राम शुरू होता है और 9 बजे ये प्रोग्राम पूरा होता है। इसमें आपके कोई भी प्रश्न होते होंगे तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते भी हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो आप पुनः इस प्रोग्राम में बने रहें और जो जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसको आप ज़रूर देखें। साथ लास्ट में एक बात मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बार आगे की जो मुरलियाँ, अभी हम 2 मुरलियाँ ले चुके हैं फरिश्ते की, कि बाबा ने फरिश्ते के लिए क्या क्या कहा है। बाबा ने फरिश्ते के लिए हमें कहा कि फरिश्ता कौन जो साक्षी दृष्टा है, फरिश्ता कौन जो अव्यक्त है, जिसकी अव्यक्त स्थिति है। ऐसे ही आगे की मुरलियाँ भी हम परमात्म संदेश वाहक और फरिश्ता कौन है, डबल लाइट। तो पूरे 6 महीने अभी हम अव्यक्त फरिश्ता जो बाबा ने कहा
कैसे बने, फरिश्ता कौन है, उसके बारे में हम अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने जो कहा है, बाप दादा ने हमें जो कहा, उसको हम जानेंगे। तो ऐसे ही आप देखते रहें और ये प्रोग्राम आपके लिए हम चलाते रहेंगे। ओम शांति।